वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लेकिन जो वह मृग शावक था, मृग का बच्चा था, वह बहने लगा। बड़ी दया आ गई भक्त जी महाराज को। गए, उसको लेकर के आए, अपनी कुटिया में लेकर के आए, अग्नि जला करके उसको व्यवस्थित किया और उसको अपने पास रख लिया। यहाँ तक तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। संत हृदय नवनीत सवाना। लेकिन उसके बाद इनको मृगों की टोली में उसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं। प्रेम हो गया उसके प्रति। जैसे ही बाला लेकर के बैठते हैं, सोई वह हिरण आकर के उनके गोद में बैठ जाता, सोई बाला रख करके सामने उसको लाड़ दुलार करने लगते। जंगल में जाते अपने लिए कंदमूल फल लाने, तो कंदमूल कम लाते, उसके लिए हरी हरी घास खूब ढूंढ करके लाते। जैसे ही माला जपने बैठते, सोई पीछे से आकर के पूरे मुंह को चाटने लग जाए, पीठ को चाटने लग जाए, माला रख के उसी को लाड़ दुलार करने लगे। धीरे 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 करके इतनी आसक्ति हो गई कि उसके बगैर एक पल नहीं रह पाए। एक दिन मृगों की टोली आई, उसी में मिल करके वह हिरण का बच्चा चला गया। और वापस जब हरी हरी घास लेकर के आए और आश्रम को सूना देखा, तो उसी के शोक में व्याकुल हो गए। कहाँ चला गया? मुझे अपने पिता तुल्य समझता था, मेरी गोद में आकर के बैठ जाता था। यह 7 परिक्रमा की 7 दिन तक रात्रि ही नहीं होने दी। सोई ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, भैया इस सृष्टि में जो कुछ बना हुआ, जो कुछ है, कोई ऐसा वस्तु नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो बेकार हो। जो रात्रि आप सोच रहे हो कि सब लोग भोग विलास में लिप्त होकर के रात्रि को व्यर्थ में ही जाया कर देते हैं, उस रात्रि में भैया या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। जिस रात्रि में भोग विलासी लोग भोग विलास में लिप्त रहते हैं, उसी रात्रि में योगी जन बैठ करके भगवान का ध्यान भजन करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। संयमी पुरुष योगी जन बैठ करके अपने तत्व की आराधना करते, उपासना करते हैं। जब विविध प्रकार से समझाया, स्वयं प्रियव्रत जी के समझ में बात आ गई। हम सब भी कह देते कभी कभी भगवान ने इस चीज को बेकार बना दिया। इस सृष्टि में भगवान ने किसी चीज को अर्थहीन नहीं बनाया कि उसका कोई कार्य नहीं है। 2 मित्र थे, उन्होंने विचार किया कि चलो आज चल करके भगवान ने क्या क्या गलती सृष्टि बनाने में की, वो हम लोग देखते हैं। दोनों निकल पड़े। एक मित्र जो है डायरी पेन लेकर के चलने लगा साथ में, दूसरा बोला कि मैं बताऊंगा, गिनती करूंगा, गिनाऊंगा कि भगवान ने ये कमी करी है, ये बेकार के काम किए हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उन सबको तुम नोट करना। निकल गए, जा रहे थे, सोई खेत में देखा बड़े बड़े तरबूज के वृक्ष को देखा, सोई पतली सी तरबूज का वृक्ष सबने देखा है, धागे जैसी होती है, रस्सी जैसी। अब देखा फल इतना बड़ा, देखा वृक्ष को देखा, सोई कहा अरे भैया इसमें तरबूज जैसा फल वृक्ष की क्या स्थिति है? जिस पौधे में यह हुआ है उस पौधे की क्या स्थिति है? पौधा ऐसा मरेला सा, फल इतना बड़ा बड़ा, भगवान को समझ में नहीं आता। फल के अनुसार वृक्ष भी तो होना चाहिए, पौधा भी तो होना चाहिए। लिखो जल्दी से, भगवान ने गलती की, पौधा इतना छोटा, फल इतना बड़ा। आगे गए, एक विशाल आम का वृक्ष, आम लदे फरे, देखा ऊपर दृष्टि डाली, छोटे छोटे आम। भाई काम करो, दूसरी गलती लिखो, वृक्ष इतना विशाल, फल इतने छोटे छोटे। भगवान को भी क्या समझ में आता है, इतने छोटे से वृक्ष में, पौधे में इतना बड़ा फल दे दिया, और इतना विशाल वृक्ष है, इसमें इतना छोटा छोटा फल। अरे इतना बड़ा बड़ा फल लगाता तो कोई बात भी समझ में आती वृक्ष के अनुसार। 2 गलती लिखे, लिख करके वहीं विश्राम करने लगे। जैसे ही विश्राम कर रहे थे, सोई ऊपर से चला एक कच्चा आम का फल आकर के सीधा नासिका पर गिरी और तुरंत व्यक्ति मूर्छित हो गया।
कुछ देर बाद जैसे होश आई सोई उठा, सीधा तुरंत पन्ने को फाड़ा और फाड़ करके पूरा छोटा छोटा करके फेंक दिया। दूसरे मित्र ने कहा क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं, भगवान जो करते हैं सब सही करते हैं भैया। क्या हो गया? अरे महाराज ये वृक्ष जो है इतना बड़ा है, यदि इसमें फल भी इतने बड़े बड़े लगे होते और इतने बड़े फल हमारे ऊपर गिरते तो छोटे फल में हम मूर्छित हुए थे, इतना बड़ा फल गिरता भैया तो हम मर ही जाते। सो भगवान सारी स्थिति को जानते हैं कि कहाँ से क्या गिरेगा और किसके ऊपर गिरेगा, इसलिए फल को जानबूझ करके यथावत किए हैं। तो इस सृष्टि में भगवान ने किसी चीज को व्यर्थ नहीं बनाया। इन्हीं महाराज प्रियव्रत के वंश में हुए भगवान ऋषभदेव। बोले ऋषभदेव भगवान की।